श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 163। जन्म जन्म कर जीव संस्कारा, संचित रहहि मूलाधारा। पथ सुषुम्ना रतन माही, ते पथ धर जीव शिव पह जाहि। ते पथ रचा चक्र सुहावन, कर कर जतन करहि मुनि छेदन। शक्ति रहहि जे मूलाधारा, सोई जागत प्रभु लखइक बारा। जहाँ चक्र रही अति पावन, तहाँ कमल सोहत मन भावन। ज्योतिर्मय एक दिव्य शरीरा, जावहि पुष्प कमल के तीरा। ऊर्ध्वभाग निज जिह्वा छुआहि, अति सहज सब कमल खिलाई। विकसत खिलत ही कमल अनुपा, अनुपम अनुभव पावहि भूपा। कुंडलिनी जब मिल गयो, सहस्त्रार शिव पाहि। समाधिस्थ ठाकुर भयो, सुध बुध एकौ नाहि। जन्म जन्म कर साधना, जन्म जन्म कर शोध। जीव शिव से मिलत करत एक कर बोधम। प्रभु श्री रामकृष्ण देव के जीवन चरित्र का हम पठन, गायन और व्याख्या कर रहे हैं। प्रभु श्री रामकृष्ण देव अभी भैरवी ब्राह्मणी का आगमन हो चुका है। भैरवी ब्राह्मणी के मार्गदर्शन में प्रभु श्री रामकृष्ण देव जो हैं समस्त तंत्र साधना करते हैं, और तंत्र साधना के बाद उन्हें विभिन्न प्रकार से सिद्धियां आदि का अनुभव होती है। उन्हीं अनुभवों का, उन्हीं सिद्धियों का जो प्रभु श्री रामकृष्ण देव को प्राप्त हुई थी, यहाँ पर वर्णन चल रहा है। जन्म जन्म कर जीव संस्कारा, संचित रहहि मूलाधारा। पथ सुषुम्ना रतन माही, ते पथ धर जीव शिव पह जाहि। ते पथ रचा चक्र सुहावन, कर कर जतन करहि मुनि छेदन। जीव का जो जन्म जन्म का संस्कार रहता है इस जीवात्मा का, वह संस्कार कुंडलिनी शक्ति के रूप में मूलाधार में, जहाँ पर मूलाधार का स्थान बताया गया है शरीर में, वहाँ पर निवास करती है। पथ सुषुम्ना, सुषुम्ना पथ के माध्यम से जीवात्मा जो उस मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति के रूप में वहाँ पर निवास करती है, तो वह कुंडलिनी शक्ति जब साधना करता है साधक, तब उसका जागरण होता है, और वे क्रमशः 6 चक्र का भेदन करते हुए वे सबसे ऊपर का चक्र, अंतिम चक्र सहस्त्रार जिसको कहा जाता है, वो जहाँ पर शिव का निवास है, जीव जो है वो शिव के साथ जा कर के एकाकार हो जाती है। यह 6 चक्र भेदन का दर्शन श्री रामकृष्ण देव को अपने तंत्र साधना के बाद प्राप्त हुआ था, उन्होंने देखा था, अनुभव किया था। शक्ति रहहि जे मूलाधारा, सोई जागत प्रभु लखइक बारा। जहाँ जहाँ चक्र रहि अति पावन, तहाँ कमल सोहत मन भावन। शक्ति जो मूलाधार में निवास करती है,
एक बार वह शक्ति श्री रामकृष्ण देव की जागृत हुई और उन्होंने स्पष्ट देखा कि जहाँ जहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी में जो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार्थ तक जाने का जीवात्मा का मार्ग है, उसमें 6 चक्र और प्रत्येक जगह प्रत्येक चक्र में एक एक कमल पुष्प खिले हुए हैं। देखते हैं प्रभु श्री रामकृष्ण देव जो हैं, ज्योतिर्मय एक दिव्य शरीरा, जावहि पुष्प कमल के तीरा, ऊर्ध्वभाग निज जीवा छुआही, अति सहज सब कमल खिलाई। ज्योतिर्मय एक दिव्य शरीर धारण किए हुए एक ज्योतिर्मय पुरुष जो है, वो प्रत्येक पुष्प कमल के पास जाते हैं और जा कर के अपने जिह्वा के अग्रभाग से ऊर्ध्वभाग निज जिह्वा छुआही, उस कमल पुष्प के ऊर्ध्वभाग को अपनी जिह्वा से सहलाते हैं, छुलाते हैं और इस प्रकार से वह कमल पुष्प जो है अति ही सहज सब कमल खिलाए। इस प्रकार से अत्यंत सहजतापूर्वक वह ज्योतिर्मय पुरुष जो है सब कमल को खिलाते जाते हैं। जैसे जैसे विकसित खिलत ही कमल अनुपा, अनुपम अनुभव पावहि पूपा। प्रत्येक कमल पुष्प खिलने के बाद श्री रामकृष्ण देव जो हैं यह सब घटनाएं देखते हैं अपने सूक्ष्म दृष्टि से, भाव दृष्टि से, और देखते हैं कि प्रत्येक कमल पुष्प के खिल जाने के पश्चात उनको एक एक नया नया अनुभव होता है। कुंडलिनी जब मिल गयो, सहस्त्रार शिव माही, समाधिस्थ ठाकुर भयो, सुध बुध एक नाई। इस प्रकार से कुंडलिनी जो मूलाधार में निवास करती है, श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि वह कुंडलिनी जो है सुषुम्ना द्वार से क्रमशः षट्चक्र का भेदन करती हुई अंत में जा कर के सहस्त्रार में जहाँ शिव जी समाधिस्थ बैठे हुए हैं वहाँ उनसे वे एकाकार हो जाते हैं और इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव भी समाधि को प्राप्त होते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं और उनके शरीर में कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहता। यहाँ पर याद रखना होगा कि अभी श्री रामकृष्ण देव अद्वैत ज्ञान में दीक्षित नहीं हुए हैं, अभी श्री रामकृष्ण तोतापुरी का आगमन नहीं हुआ है, अभी श्री रामकृष्ण देव जो हैं संन्यास ग्रहण नहीं किए हैं। जन्म जन्म कर साधना, जन्म जन्म कर सोत, जीव शिव से मिलत करत एक कर बोध। जब जीवात्मा जो है जन्म जन्म साधना करता है, जन्म जन्म प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, भजन करता है, तब जा कर के वह जीव जो है शिव सहस्त्रार में जा कर के जीव जो कि कुंडलिनी शक्ति के रूप में मूलाधार में निवास करते रहता है, वह जब जागृत होकर के सुषुम्ना मार्ग से होते हुए जो षट चक्र है उसका भेदन करते हुए जब सहस्त्रार में जा कर के जहाँ शिव जी बैठे हुए हैं वहाँ उनसे मिलन हो जाती है और उनसे मिलने के बाद करत एक कर बोध, दोनों जो हैं जीव शिव के साथ मिलकर के एक का बोध करते हैं। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्वबंद स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय।